अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत वैष्णवी ज्वेलर्स में बीती रात चोरों ने छत काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना देर रात 2:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। हालांकि दुकान मालिक के अनुसार चोर दुकान के लॉकर खोलने में नाकाम रहे, फिर भी सोने चांदी के कुछ गहनों पर चोरों ने हाथ साफ करने में सफलता हासिल की। दुकान मालिक ने बताया कि इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना शुरू कर दिया है। सुबह हम आए, ताला खोले तो देख रहे इंजोला लग रहा, क्या बात है भाई, तो पूरा ताला भी नहीं खोले, दरवाज़ा खोले, जब गेट का खोल रहे दिख रहा पूरा इंजोला लग रहा है। तो फिर हम बगल वाले के बुलाए, पूरा ताला भी नहीं खोला, नंटी देखिए क्या हो गया, फिर पूरा खोल करके फिर बगल वाले को बुलाया दुकानदार को, ये देखिए ना ये तो ऊपर से घुस गया है ना। अब घुस गया तो मेरा तो क्या बोले दिमाग नहीं काम कर रहा था, लेकिन चलिए अब घुस तो गया। तो फिर देखे बड़ा बाबू को फ़ोन किए, वो लोग आए देख करके गए हम लोग, लेकिन नुकसान नहीं हुआ, फिर नुकसान नहीं हुआ, हमारा लॉकर सेफ है ना, नुकसान नहीं हुआ। अब बाकी क्या है, खैर नुकसान नहीं हुआ है। ऊपर का पलाई तोड़ दिया, ऊपर का जो है एल्वेस्टर सारा तोड़ दिया, वो सब नष्ट किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा नमो ऐप अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत तमाम युवाओं को ऐप के माध्यम से सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा रहा है। जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर भी जिला भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा इस अभियान को चलाया गया, जहां युवा भाजपा की टीम ने युवा वर्ग को इस ऐप की विस्तृत जानकारी दी। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि नमो ऐप को विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसके माध्यम से देश के हर नागरिक को जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवनी की विस्तृत जानकारी मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग इस ऐप का इस्तेमाल करे, इसके लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा समर्पण दिवस के तौर पे मना रही है। उसी के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर लोगों के बीच जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी का काम एवं प्रधानमंत्री के जीवनी पूरे बचपन से लेके अभी तक का, साथ ही साथ 13 साल के मुख्यमंत्री काल एवं 7 साल के प्रधानमंत्री काल का पूरा जानकारी आपको नमो ऐप के माध्यम से मिलेगा। सरकार का कल्याणकारी योजना हो गया हो या मोदी जी के बारे में कुछ भी आपको जानना हो, नमो ऐप से आपको जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप आज आप लोग क्या कर रहे हैं? वही नमो ऐप लोगों का मोबाइल में डाउनलोड करने का काम कर रहे हैं कि आपके देश के प्रधानमंत्री आपके साथ जुड़ेंगे। नमो ऐप के माध्यम से आप सरकार जो भी काम कर रही है उस ऐप के माध्यम से आपको जानकारी हासिल होगी। पूर्व राज्यसभा सांसद और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महज के अध्यक्ष अली अनवर अंसारी शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने देश में जातीय जनगणना के साथ सामुदायिक जनगणना की मांग की है। उन्होंने बताया कि सभी समुदायों का जनगणना अनिवार्य हो गया है। आजादी से पूर्व किए गए जनगणना के आधार पर ही अब तक जातीय समीकरण राजनीति में हावी है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी जातीय समीकरण के आधार पर तय किए जा रहे हैं। जहां उन्होंने बताया कि सभी धर्म एवं संप्रदायों में कई वर्ग हैं और उनका सटीक डेटा ना तो केंद्र सरकार के पास है ना ही राज्य सरकार के पास। ऐसे में केवल इंसानी जनगणना नहीं बल्कि सभी कौम एवं सभी जातियों की जनगणना अनिवार्य हो गई है। उन्होंने इसको लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने की बातें कही, साथ ही सभी सरकारों से इस दिशा में पहल करने की मांग की। सभी की जनगणना होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड सभी की जनगणना होनी चाहिए, ताकि जब सभी की जनगणना होगी तभी ना पता चलेगा कि कौन कितना आगे बढ़ा है, कौन कितना पीछे छूटा है, किसको मदद की जरूरत है, ये तभी पता चलेगा। उसके मुताबिक सरकारी योजनाएं बनेंगी कि कमजोर लोगों को और आगे बढ़ाया जाए। तो ये बात लैग कर रही थी, छूट रही थी। दूसरी बात हम लोगों को कहना ये है कि जाति तो जन्मना है, पैदाइशी है,
धर्म के आधार पर तो जनगणना होती रही है, हर 10 साल पर होती है, लेकिन जाति के आधार पर जनगणना सबसे लास्ट में 1931 में हुई थी, उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई। जमशेदपुर के सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के होने वाले चुनाव में वीपी PRW पद पर मुकेश मित्तल एवं वीपी इंडस्ट्रीज के लिए संदीप मुरारका ने शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 24 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर 26 सितंबर को शाम 5 बजे तक रिमोट ई वोटिंग होगी। वहीं 27 सितंबर को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चेंबर भवन में चुनाव प्रक्रिया ऑफलाइन तरीके से पूरी की जाएगी। दोनों ही प्रत्याशियों ने आगे व्यापारी वर्ग के हितों की रक्षा एवं बेहतर कार्य करने का भरोसा दिलाया। सबसे पहले तो हमारे पूर्वजों द्वारा शुरू की गई व्यापारियों के लिए सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स जो व्यापारियों का मंदिर है, उससे मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। इस बार के होने वाले चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में मेरे भाई संदीप मुरारका ने वीपी इंडस्ट्री के लिए नॉमिनेशन जमा किया है और मैं मुकेश मित्तल वीपी PRW के लिए किया हूँ। इन दोनों का संयुक्त उद्देश्य है नई सोच, नई ऊर्जा, नए आइडियाज़ के साथ हम अपने व्यापारी भाइयों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके व्यापार में बढ़ोतरी के लिए हम कुछ काम करें, उससे कोई एंटी सोशल एलिमेंट का डर न हो। व्यापारियों की आपस में जो लेन देन की समस्याएं हैं, उससे हम दूर करने में अपनी भागीदारी निभाएं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जमशेदपुर शाखा यहाँ स्टार्ट हुई है। ऐसा क्यों हुआ? जमशेदपुर में ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो रही है। हम लोगों का प्रयास होगा यदि हम लोग जीतते हैं तो यहाँ पर एक ट्राइबल विंग यहाँ स्टार्ट हो, जिस तरह से अध्यक्ष उद्योग, उपाध्यक्ष PRW, उपाध्यक्ष ट्रेड एंड कॉमर्स है, उसी तरह से एक उपाध्यक्ष ट्राइबल हो और ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग डेवलप करें। जो नया उद्यमी वर्ग, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप जो आ रही है, उन लोगों को हम लोग चैम्बर से जोड़ने की कोशिश करेंगे और चैम्बर के माध्यम से फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को और ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स को अधिक से अधिक लाभ दिलवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और इसके लिए हम लोग अपने जो माननीय पूर्व अध्यक्ष हैं आदरणीय RK अग्रवाल जी, मुरलीधर चिकेडिया, अशोक भालोटिया जी, सुरेश सोनथालिया जी, उमेश कावटिया जी, निर्मल कावरा जी, इन सब की एक संयुक्त कमेटी बनाकर और कोशिश करेंगे कि उन लोगों का अनुभव का अधिक से अधिक लाभ चैम्बर को प्राप्त हो। जमशेदपुर के टेल्को क्लब में शनिवार से 2 दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई, जिसमें राज्य के अलग अलग जिलों से हर वर्ग के लगभग 100 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी देते हुए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतिभाओं को निखारना है, साथ ही बैडमिंटन के प्रति युवाओं को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ झारखंड के द्वारा टेल्को क्लब में ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जमशेदपुर के अलावा अन्य जिलों के भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 दिवसीय चलने वाला टूर्नामेंट में सिंगल मेंस, डबल्स, अबव 45 प्लस मिक्स्ड डबल्स, जिसमें महिला और पुरुष एक साथ प्रतिभागी के रूप में रहेंगे और जो विजेता होंगे उनको कल संध्या बेला में फाइनल में पुरस्कृत किया जाएगा। ये खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर के, राज्य में बैडमिंटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर के इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में और राज्य के विभिन्न जिलों में इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन हम सभी लोग प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि लोगों को अवसर मिले, साथ साथ उनके जो अवसर में लोग अपने आप को दिखा पाए, ताकि आने वाले संभावनाओं को हम तैयार कर पाएँ। इसी सोच को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। आगामी 23, 24 और 25 सितंबर को जमशेदपुर के एग्रीको क्लब में 3 दिवसीय निशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर नम्या स्माइल फाउंडेशन एवं कोलकाता के फोर्टिस अस्पताल की ओर से आयोजित की जा रही है। इसमें ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, साथ ही पूरी प्रक्रिया निशुल्क रहेगी। इसकी जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता
कुणाल साळंगी ने बताया कि इस शिविर में पूर्वोत्तर से पहले हृदय ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर के मंधना एवं फोर्टिस अस्पताल की उनकी सहयोगी डॉक्टर असीमा भटलोक मरीज की जांच कर उन्हें परामर्श देंगे। कुणाल साळंगी ने बताया कि डॉक्टर मंधना झारखंड के ही रहने वाले हैं। कोरोना काल की त्रासदी के दौर में जिस तरह लोगों ने चिकित्सा क्षेत्र की दुर्दशा देखी, उसे देखकर ऐसे जांच शिविर का लाभ लोगों को जरूर लेना चाहिए। विदित रहे कि कोरोना त्रासदी के दौर में नामिया फाउंडेशन एवं कोशिश ने जमशेदपुर के जरूरतमंदों की काफी मदद की थी। सितंबर को एग्रीको क्लब में 3 दिवसीय निःशुल्क हृदय जांच स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें नम्या स्माइल फाउंडेशन, कोशिश और कोलकाता के फोर्टिस अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपके माध्यम से जमशेदपुर की जनता से हम सभी आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस शिविर में भाग लेकर इसका लाभ उठाएं। इसमें भारतवर्ष के पूर्वोत्तर के सबसे पहले जो इन्होंने हृदय ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी थी, जो सफलतापूर्वक पूरा किया था, डॉक्टर के मंदाना, वो उपस्थित रहेंगे। उनकी सहयोगी डॉक्टर असीमा भटलोक, जो कि कंसल्टेंट है कोलकाता फोर्टिस हॉस्पिटल में कार्डियक साइंसेस के डिपार्टमेंट में, वो भी उपस्थित रहेंगे। पहले 2 दिनों तक स्क्रीनिंग की जाएगी मरीजों की, कि उनकी गंभीरता के आधार पर उनकी स्क्रीनिंग होगी, जो तीसरे दिन उनको उनकी सेवा इन दोनों विशेषज्ञ डॉक्टरों की मिलेगी। कोरोना काल में जिस तरह से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को सारे लोग सामना कर रहे हैं, ऐसे समय में जो सरकारी व्यवस्था है और जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, उनके बीच का जो गैप है, उसे भरने की दिशा में फोर्टिस अस्पताल के द्वारा सेवा को यहाँ के लोगों के दरवाजे तक लाया जा रहा है, उनके पास पहुंचाया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कल से ही ऑन द स्पॉट उस दिन, लेकिन जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।